नमस्कार, मैं सुरेश चौहान के आपके सामने संघ गाथा की महा सीरीज लेकर आ रहा हूं। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। संघ गाथा। नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान की और आप देख रहे हैं संघ गाथा। संघ गाथा में हम कई प्रकार के विषय लेकर आपके सामने आ रहे हैं। आज के एपिसोड में हम अब शुरू करने जा रहे हैं संघ से प्रेरित या संघ के सहभाग से चलने वाले आंदोलनों के बारे में। और जब ऐसे आंदोलनों की बात होगी तो राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन पहला सबसे बड़ा रहेगा, निर्णायक रहेगा, क्योंकि ये एक सांस्कृतिक मोमेंट थी। और इसलिए आज के संघ गाथा के एपिसोड में हम आपको राम मंदिर आंदोलन के बारे में बताएंगे, जो केवल एक मंदिर निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि वह भारत की सांस्कृतिक अस्मिता, आस्था और आत्मसम्मान से जुड़ा एक लंबा संघर्ष रहा है। सदियों से अयोध्या की राम जन्मभूमि हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है, लेकिन इतिहास के एक दौर में यह आस्था विवाद में बदल दी गई। समय के साथ यह मुद्दा केवल अयोध्या तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे देश को, करोड़ों लोगों को और उनकी भावनाओं से जुड़ गया। 20वीं सदी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रयासों से यह आंदोलन धीरे धीरे एक संगठित स्वरूप लेने लगा और समाज के विभिन्न वर्ग इस अभियान से जुड़ भी गए। वातावरण बना ऐसा जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं बना था। मैं समय हूं। मैंने इतिहास को बनते और बिगड़ते देखा है। मैंने साम्राज्यों को उठते और गिरते देखा है, लेकिन मैंने एक ऐसा संघर्ष भी देखा है जो सदियों तक चला। यह सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि आस्था का संघर्ष था। मैंने 1528 का वह दौर देखा जब राम जन्मभूमि पर एक ढांचा खड़ा किया गया और करोड़ों लोगों की आस्था को चुनौती मिली। मैंने सदियों तक हिंदुओं के मन में पलते उस स्वप्न को देखा जिसमें रामलल्ला अपने जन्म स्थान पर विराजमान हो। मैंने 1939 की वह रात भी देखी जब रामलल्ला प्रकट हुए, 1984 में आंदोलन की शुरुआत देखी, 1990 की रथ यात्रा देखी और 6 दिसंबर 1992 का वह दिन भी देखा जब इतिहास ने करवट ली। मैंने अदालतों में चलती लंबी कानूनी लड़ाई देखी और करोड़ों लोगों की अटूट आस्था को अडिग खड़ा पाया। और फिर मैंने 9 नवंबर 2019 का वह ऐतिहासिक क्षण भी देखा जब सदियों का संघर्ष विजय में बदल गया। राम मंदिर आंदोलन भारत के इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जो सदियों की आस्था, संघर्ष और संकल्प की कहानी को दर्शाता है। माना जाता है कि 1528 में अयोध्या स्थित राम जन्मभूमि पर बने प्राचीन मंदिर को तोड़कर एक ढांचा खड़ा किया गया, जिसके बाद से ही यह स्थान हिंदू समाज की आस्था और संघर्ष का केंद्र बन गया। समय के साथ यह विवाद चलता रहा, लेकिन 20वीं सदी में यह आंदोलन एक संगठित स्वरूप में सामने आने लगा। 1925 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना के बाद सांस्कृतिक जागरण और समाज को संगठित करने का कार्य तेज हुआ, जिसने राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए सामाजिक आधार तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गया में मैं बिहार में गया था, तो समर्पण का कार्यक्रम चल रहा था। तो एकदम फटे हुए कपड़े पहने हुए एक व्यक्ति भी पीछे बैठा था और लोगों ने राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, सबने समर्पण करना चाहिए, तो सब लोग कुछ न कुछ देकर जा रहे थे। तो अंत में एकदम, यानी वो भिखारी जैसा ही व्यक्ति था, वो टेबल के पास में आया। तो तुरंत वहाँ जो बैठा था उस व्यक्ति ने कहा कि यहाँ कोई भिक्षा भिक्षा नहीं मिलेगी अभी। तो उसने कहा नहीं, मैं मेरे 10 रुपये देने के लिए आया, राम जी का मंदिर बनेगा तो बहुत अच्छा हो रहेगा। या हम झारखंड में गए, तो झारखंड में गए तो वहाँ पर जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, उन्होंने ये कहा कि यहाँ का रहने वाला जनजाति समुदाय ये हिंदू नहीं है, ऐसे वो राम मंदिर के साथ नहीं जुड़ेगा। ऐसा कहकर उन्होंने बातचीत कर दी। तो ये जब बात समाज में फैली तो एक ज़बरदस्त रिएक्शन आई और लगभग 2000 से अधिक सरना स्थलों से राम मंदिर के निर्माण के लिए पवित्र मिट्टी
और समर्पण यह झारखंड से आया। तो कुछ लोगों ने कहा कि जिन्होंने राम मंदिर के समर्पण में मदद की उनको हम आदिवासी धर्म से निकाल देंगे। तो सारे जनजातीय लोग एकत्र हुए और उन्होंने कहा कि हमको बाहर निकालने वाले ये कौन है, इन्हीं को हम बाहर करते, क्योंकि राम जी तो वनवासियों के बीच में आकर रहे 14 वर्ष। तो हमारा तो संबंध शबरी माँ के समय से, अनंत काल से इससे संबंध है। 1980 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन ने नई गति पकड़ी। विश्व हिंदू परिषद, संत समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने इस विषय को राष्ट्रीय स्तर पर उठाया। 1989 के शिलान्यास और उसके बाद 1990 के लाल कृष्ण आडवाणी जी की रथ यात्रा ने इस आंदोलन को जन आंदोलन में बदल दिया। देश भर के लाखों लोग इस अभियान से जुड़े और राम मंदिर निर्माण की मांग राष्ट्रीय विमर्श का प्रमुख विषय बन गई। यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक चेतना और आस्था का प्रतीक बनता जा रहा। मैं भारत माता हूँ, सदियों से समय की हर करवट को देखती आई हूँ। मैंने इस भूमि पर ऋषियों की तपस्या देखी है, सभ्यताओं का उदय देखा है और राम कृष्ण की दिव्य लीलाओं को महसूस किया है। लेकिन मैंने अपने बच्चों का वह लंबा संघर्ष भी देखा है जो राम जन्मभूमि के लिए सदियों तक चलता रहा। मैंने देखा कैसे मेरे करोड़ों पुत्र पुत्रियों ने रामलला के मंदिर के लिए अपना जीवन समर्पित किया। मैंने कार सेवकों की आस्था देखी, उनकी आंखों में बसे राम के स्वप्न को देखा। मैंने देखा कैसे गांव-गांव से लोग निकले और पूरा राष्ट्र एक स्वर में जय श्री राम के उद्घोष से गूंज उठा। मैंने संघर्ष, आंदोलन और बलिदान के वह सारे क्षण देखे जो इतिहास बन गए। और फिर मैंने वह गौरवपूर्ण क्षण भी देखा जब अयोध्या में रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। मेरे हृदय में आनंद था और मेरी आत्मा में संतोष। अपने देश का यह जो एक इथॉस है, यह जो एक सत्व है, यह जो एक अस्मिता है कि हम इससे जुड़े हुए, इसके अनुभव देश भर में आए। हम लोगों के घर जाते थे, लगता था कि ये 10,000 देगा, वो 1 लाख दे देता था। यानी मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। अनेक लोगों ने छोटी छोटी जगह पर पैसे 1-1 रुपया करके 30-30, 40-40 वर्षों से लोगों ने जमा करके रखे थे। घर के बच्चे आए, उन्होंने गुल्लक में अपना रखा हुआ धन दे दिया। कितने प्रसंग गिनाए। और यह जो करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ गई, यह दिखाता है कि राम जी ये भगवान के स्वरूप में जैसे स्वीकारे गए, वैसे एक राष्ट्र पुरुष के रूप में भी स्वीकारे गए। और इसीलिए लाखों गांवों के हर पंथ, संप्रदाय, जाति, भाषा का व्यक्ति किसी न किसी तरीके से राम जी से जुड़ा हुआ था। तो इसलिए राम जन्मभूमि का मंदिर का जो आंदोलन है, वह केवल मंदिर निर्माण का आंदोलन नहीं है, यह राष्ट्र अस्मिता का विषय है, राष्ट्रीय अस्मिता का। यह एकदम अनुभूति यह आंदोलन में सब जगह आई। जिन कारसेवकों ने बलिदान किया, कितनी विलक्षण बात है कि राम मंदिर बनाने के लिए छाती पर गोली झेलने के लिए लोग तैयार थे, कफन बांधकर घर से निकले थे। कितने लोगों का बलिदान हो गया। यह जो एक समर्पण का भाव का जागरण है, इस आस्था का जागरण है, ऐसे अनगिनत उदाहरण इस आंदोलन में हमको दिखाई देते हैं। जिस समय राम जन्मभूमि का आंदोलन शीर्ष पर था, देश की युवा शक्ति बड़ी मात्रा में इस राम मंदिर के आंदोलन के साथ जुड़ रही थी, तब उस समय यह आवश्यकता महसूस की गई कि ऐसे लोग चाहिए जो इस युवा शक्ति को जोड़े रखें और इनको दिशा दे सकें। तब उस समय संघ ने योजना बनाई और विश्व हिंदू परिषद के अधिकारियों के आवश्यकता के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार कुछ कार्यकर्ताओं को विश्व हिंदू परिषद में भेजा। उनमें से एक मैं भी था। और तब से यही दिशा बन गई और इसी का यही मेरा कार्यक्षेत्र बन गया। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में हुई घटना ने राम मंदिर आंदोलन का एक निर्णायक मोड़ ला दिया। इसके बाद यह मुद्दा न्यायालय में पहुंच गया और कई वर्षों तक कानूनी प्रक्रिया जारी रही। इस दौरान समाज में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं और बहसें होती रही, लेकिन राम जन्मभूमि से जुड़ी आस्था और आंदोलन की भावना लगातार बनी रही।
संघ और उससे जुड़े संगठनों ने समाज को जोड़ने, संवाद बनाए रखने और शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम जारी रखा। मेरी वीर शिवाराम प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और राम कृष्ण गंगा का विरोधी जो हमसे टकराएगा वो कुत्ते की मौत यहाँ पर देखो मारा जाएगा। अरे मलेच्छों को दुर्गा के बेटों ने ललकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और महाकाल मंदिर के अब हम दुश्मन से टकराएंगे, जहां बनी है मस्जिद अपना मंदिर वहीं बनाए। और काशी मथुरा वृंदावन ने एक साथ हुंकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। अरे गृह मंत्री की बेटी पर तो देश का सौदा कर डाला और अयोध्या में बंदी है इस दुनिया का रखवाला। भारत के है राम आत्मा प्राणों से भी प्यारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और भारत के उन लोगों को जिनको हिंदू शब्द से एलर्जी है, उनको मैं पूछना चाहती हूँ कि इस हिंदू के शब्द पे तुमने इतना क्यों कोहराम मचाया? लगता है कि बाप तुम्हारा जर्मनी या जापान से आया। माँ की तार तार चूनर ने फिर तुमको धिक्कारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और हर 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 महादेव की शिवसेना अब निकल पड़ी, सर पे कफन बांध के देखो बजरंगी की फौज चली। गली गली में मां भवानी का गूंजा जयकारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। और याद रखना मेरे हिंदू भाइयों, लोकसभा बासंती चोला पहन के जिस दिन आएगी, गली गली में भारत की वृंदावन कहलाएगी। झूमे धरती नाचे अंबर मचल उठा हर तारा है, कहो गर्व से हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान। इसलिए मेरा निवेदन है कि उन लोगों को लाना है सत्ता पे, हमारे को सुभाष चंद्र बोस जैसे लोग चाहिए, हमें लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल चाहिए। और वो निर्माण आप ही लोग जब अपने स्वाभिमान को जागृत करोगे हो पाएगा। तो मेरा तो इतना ही निवेदन है कि वो हिंदू चाहे मुसलमान, जिसको इस देश से प्यार नहीं तो फिर उसको इस देश में रहने का कोई अधिकार। बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं मात्र एक रंग नहीं, मैं युगों की तप परंपरा का प्रतीक हूं। मैं उन अनगिनत बलिदानों की लौ हूं जिन्होंने इस भूमि को अक्षुण्ण रखा। मैंने इस भूमि पर असंख्य संघर्षों और बलिदानों को देखा है, लेकिन राम जन्मभूमि आंदोलन का दृश्य अलग ही था। मैंने देखा जब संत, साधु, स्वयंसेवक और समाज के हर वर्ग ने राम मंदिर निर्माण के लिए एकजुट होकर आवाज उठाई। मैंने देखा जब कारसेवकों की भीड़ अयोध्या की ओर बढ़ी, जब हर हाथ में आस्था थी और हर दिल में राम बसे थे। मैंने 1990 की रथ यात्रा के दौरान पूरे देश में गूंजते नारों को सुना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। मैंने देखा लाखों स्वयंसेवकों को घर घर जाकर समाज को जोड़ते हुए। मैंने उनके संघर्ष और बलिदान को भी देखा और अंततः मैंने वह क्षण भी देखा जब रामलला के मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और पूरा देश दीपों से जगमगा उठा। मैं भगवा ध्वज हूं। मैं इस आस्था, संघर्ष और सनातन की विजय का साक्षी हूं। देखिए, उस समय तो लोगों को तो निश्चित रूप से मन में कष्ट था कि अपने परिवार की व्यक्ति चल बसी है, मगर राम जी के लिए उनका बलिदान हुआ, इसमें गौरव का भी बहुत बड़ा भाव था। यानी वह गौरव भी था और प्रचंड दुख भी था, क्योंकि तो इस तरह की ही प्रतिक्रिया मिली है। और कई लोगों ने तो कहा कि वो तो भाग्यवान थे, भगवान के लिए उनका बलिदान हो गया, हम पीछे बच गए। दोनों तरीके से यह आया है, मगर जबरदस्त यानी इन दोनों भावनाओं की, जिसको हम कहेंगे मिक्सचर होकर ही यह सारा विषय हुआ है। राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण के समय जब प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ, हम सबको ध्यान में है उस कार्यक्रम में इस देश की सभी जाति बिरादरी के लोगों ने, चाहे अमीर से अमीर व्यक्ति हो, चाहे काम करने वाला मजदूर हो, वहां देश के सभी जातियों के लोगों ने,
देश के सभी क्षेत्रों के लोगों ने, मत पंथ संप्रदाय के लोगों ने उस कार्यक्रम में भाग लिया और यह दिखा दिया राम सबके हैं, सब राम के हैं, राम एक राष्ट्र पुरुष हैं, ये पूरे देश ने स्वीकार किया। मंदिर निर्माण के लिए निधि समर्पण का अभियान हुआ, वो अद्वितीय अभियान था। 15 करोड़ परिवारों ने योगदान दिया। 15 करोड़ का मतलब 60 करोड़ से अधिक आबादी, देश की आधी आबादी। और जब देश की आधी आबादी राम मंदिर के निर्माण के लिए सहयोग कर रही है, इसका मतलब वो राष्ट्रीय एकता के प्रति प्रतिबद्ध है। एक लड़ाई चल रही है इस समय देश को जोड़ने वाले और देश को तोड़ने वाले लोगों में। हमेशा धर्म की विजय होती है और धर्म कहता है हम सब एक हैं, धर्म की विजय होगी। और ये जितने भी विभाजन पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये सब कृत्रिम है, ये स्वाभाविक नहीं है। आखिर रामेश्वरम में जाने वाला व्यक्ति ये क्यों महसूस करता है कि मैं जो जल यहां पर चढ़ा रहा हूं वह जल अमरनाथ पर भी तो जा रहा है? अब ये पूरे देश को जोड़ने वाले तत्व, हर हिंदू ये सोचता है मैं सभी ज्योतिर्लिंगों पर जाऊं, मैं सभी शक्ति पीठों पर जाकर दर्शन करूं, वो तो पूरे देश भर में व्याप्त हैं। ये देश की प्रकृति है। अभी राम जन्मभूमि का मामला चल रहा है। एक विदेशी आए, कहने लगे राम जन्मभूमि का क्या झगड़ा है। हमने कहा इस पर विवाद हो रहा है कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, और जहां पैदा हुए थे वो स्थान उनके मंदिर के लिए प्रयुक्त किया जाए या न किया जाए। वो इंडोनेशिया से आए थे, वो मुसलमान है। कहने लगे हम तो समझते थे कि राम के लिए सारे भारत में आदर होगा, सम्मान होगा। हमने कहा ये आपने कैसे समझा? कहने लगे आप तो इंडोनेशिया आ चुके हैं, इंडोनेशिया में बहुत से लोगों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, मगर श्री राम को विस्मृत नहीं किया, श्री राम को भुलाया नहीं। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 1 महीने रामायण की लीला होती है। मैं उस समारोह में जा चुका हूं। उस समय भी विदेश मंत्री मेरे पास बैठे थे। मैंने कहा ये रामायण ये क्या हो रहा है? मैंने कहा एक्सीलेंसी ये मंच पर क्या हो रहा है? कहने लगे एक्सीलेंसी आपको पता होना चाहिए। हमने कहा मुझे तो पता है मगर मैं जानना चाहता हूं। कहने लगे ये रामायण है, ये राम है, ये लक्ष्मण है, ये सीता है। हमने कहा इनसे आपका क्या संबंध है? आप तो मुसलमान हैं। कहने लगे हमारा संबंध बहुत पुराना है, हमारा तब का संबंध है जब हम मुसलमान नहीं हुए थे। थाईलैंड की राजधानी अयोध्या कही जाती है। थाईलैंड के राजा को आज भी राम कहा जाता है। सावरकर जी ने हिंदू राष्ट्र की बात की, हिम्मत के साथ। 1949 में रामलला की मूर्तियों के प्रकट होने के बाद यह मुद्दा और अधिक प्रमुख हो गया। इसके बाद 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि आंदोलन को संगठित रूप से आगे बढ़ाया। इस दौरान संघ के स्वयंसेवकों ने गांव-गांव जाकर जन जागरण किया और समाज को इस आंदोलन से जोड़ने का कार्य किया। 1989 में राम मंदिर के शिलान्यास के साथ आंदोलन को नई दिशा मिली और पूरे देश में इस विषय को लेकर व्यापक जन समर्थन देखने को मिला। रामचंद्र महाराज राम की जय। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। लाठी गोली खाएंगे। एक 462 साल पहले एक लुटेरे ने आकर अगर हमारे मंदिर को ध्वस्त किया है तो ये हमारे माथे पर कलंक है। अगर ये बाबरी मस्जिद रहेगी तो हिंदुओं पर ये कलंक हमें अपनी गुलामी याद दिलाता रहेगा। अरे हम इसे को उठा कर रहेंगे, ये गुलामी का चिन्ह है, इसे हम खत्म करेंगे, चाहे खून से करें चाहे गोलियों से करें। हाँ। और 3,500 करेंगे बड़ी बड़ी। अरे भगवान भी तो हम ही हैं। भगवान का रूप हमारे अंदर है, हम जाएंगे तो मस्जिद भी तोड़ेंगे। भगवान का रूप हमारे अंदर हो, अगर वो उसको कलंक को अपने माथे पर लगा करके रखना चाहते हैं ये उत्तर प्रदेश की सरकार, ये मुलायम सिंह, तो वो बना करके इसको उठा करके और कहीं रख ले, लेकिन मंदिर वही निर्माण होगा गर्भगृह पर, गर्भगृह के ऊपर ही मंदिर निर्माण होगा। लेकिन अब पंजाब की तरह से हम अपने हाथों में रिवॉल्वर पकड़ेंगे,
हम गवर्नमेंट सर्वेंट के अध्यापक हैं, लेकिन आप छोड़ देंगे कलम और पकड़ेंगे रिवॉल्वर। जो इस देश के साथ गद्दारी करेगा उसका यही अंजाम होगा। और एक बात, चाहे वो मुलायम सिंह हो चाहे वीपी सिंह हो, उसका अंजाम यही होगा। लेकिन हम यहाँ धर्म नगरी में आए हैं, मंदिर का निर्माण करने आए, लड़ने नहीं आए हैं। कार है कि जो 70 करोड़ हिंदुओं को एक तरफ रख करके 10 करोड़ मुसलमानों के तलवे चढ़ता फिर रहा है। धिक्कार है ऐसे हिंदू होने पर। अच्छा, आप कौन से जात के हैं? हम हिंदू हैं, खत्री। खत्री सबसे पहले हिंदू, उसके पीछे जात। कि 500 साल बाद एक लंबे संघर्ष को परिषद ने लड़ा, उसमें सफलता प्राप्त की, सुप्रीम कोर्ट में सफलता प्राप्त की। जब समाज से कहे कि मंदिर बनाने के लिए पैसा दो, तो 3,300 करोड़ रुपए 40 दिन में सरकार समाज ने हमको दिए। और फिर मंदिर का निर्माण गुणवत्ता की दृष्टि से 1000 वर्ष की आयु वाला, भगवान का उसमें विराजना, 100 से अधिक देशों में 8 करोड़ हिंदू समाज ने मंदिरों में इकट्ठा होना और निश्चित मुहूर्त पे अपनी श्रद्धा से उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठित कर देना। राम मंदिर ये एक बड़ी सफलता है। विश्व हिंदू परिषद को नेतृत्व देने के लिए चुना और 1984 में विज्ञान भवन में विश्व हिंदू परिषद के निमंत्रण पर आए हुए धर्म संसद के ऋषियों ने, महर्षियों ने, संतों ने राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ का मंदिर वापस लेने का संकल्प किया। देश भर की यात्राएं गंगा जल और भारत माता की याद लिए। एक ईंट सब गांव और मोहल्ले दें, इसकी बड़ी यात्राएं समाज के लिए इस संघर्ष को बढ़ाना। जब सब रास्ते बंद हो, ट्रेनें बंद हो, सड़कें बंद हो, तो लखनऊ से पैदल अयोध्या सर्दी के महीने में आना, जितने नरमुंड मांगे भगवती ने, पुलिस की गोली को सीने पर सहकर वो देना, पूरी कीमत देकर संपूर्ण समाज को हाथ में लेके एक दिन ऐसा आया कि वो ढांचा गिर गया, एक अस्थाई मंदिर बन गया। लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया, जिसने राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके बाद 5 अगस्त 2020 को भूमि पूजन के साथ मंदिर निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। मैं स्वयं उसका साक्षी रहा। सदियों की प्रतीक्षा, संघर्ष और संकल्प के बाद अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की शुरुआत ने करोड़ों लोगों की आस्था को नई ऊर्जा दी। राम मंदिर आंदोलन केवल एक धार्मिक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक एकता और लंबे संघर्ष के प्रतीक के रूप में एक गाथा सा बन गया। अदालत का फैसला क्यों नहीं मानते? अदालत क्या इस बात का फैसला करेगी कि यहां पर राम का जन्म हुआ था कि नहीं हुआ था? आपसे तो इतनी आशा है, बीच में मत पड़ो, रास्ते में मत आओ, क्योंकि ये जो रथ है, लोक रथ है, जनता का रथ है, जो सोमनाथ से चला है और जिसने मन में संकल्प किया हुआ है कि 30 अक्टूबर को वहां पर पहुंच करके कार सेवा करेंगे और मंदिर वहीं बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? मुकदमा चलता रहा, उस मुकदमे की देखभाल हुई, उसको ठीक से लड़ा गया। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों ने सहमति से कहा कि ये भूमि, ये राम जी की भूमि है। ट्रस्ट बना, हमने ट्रस्ट को सहयोग दिया, तो हम पूरे भारत के 65 करोड़ लोगों के पास जाकर के उसके लिए धन इकट्ठा कर सके और मंदिर पूरा हुआ। इस पूरे में समाज ने जो अपेक्षाएं विश्व हिंदू परिषद से की थी, एक वैनगार्ड ऑर्गेनाइजेशन की, हमको विनम्रता से संतोष है कि हम उनको पूरा कर पाए और मंदिर आज पूर्ण हो गया है। मैं समय हूं, मैं उस संघर्ष का गवाह हूं जिसने आस्था को आंदोलन बनाया, आंदोलन को संकल्प में बदला
और उस संकल्प को अंततः विजय में परिवर्तित कर दिया। यह सिर्फ मंदिर निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि सदियों के धैर्य, विश्वास और अनगिनत बलिदानों की गाथा है। मैंने उस प्रतीक्षा को देखा है जो पीढ़ियों तक चली। मैंने उस विश्वास को महसूस किया है जो कभी डगमगाया नहीं, और मैंने उस संकल्प को मजबूत होते देखा है जिसने इतिहास को बदल दिया। और अब समय एक नए अध्याय का साक्षी है, जहां संघर्ष की जगह गौरव ने ले ली है और प्रतीक्षा की जगह प्रतिष्ठा ने जन्म लिया है। सदियों तक चली आस्था की यह यात्रा अब विजय के मुकाम पर पहुंच चुकी है। इतने लोगों ने सपना देखा, इतने लोगों ने प्रयास किए, इतने लोगों ने अपने प्राण अर्पण किए। आज उनकी स्वर्गस्थ आत्मा तृप्त हुई होगी। आज वास्तव में अशोक जी को वहां शांति मिली होगी। महंत रामचंद्र दास जी महाराज, श्रीमान डालमिया जी, कितने संत, कितने गृहस्थ, कितने विद्यार्थी, उन्होंने अपना प्राणार्पण किया, अपना पसीना बहाया। जो पीछे रहे वो भी रोज ये इच्छा मन में व्यक्त करते रहे कि मंदिर बनेगा बनेगा, बन गया। और आज उस मंदिर निर्माण की शास्त्रीय प्रक्रिया पूर्ण हो गई। त्रेता में राम आगमन पर पूज्य संत तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु बिलो की हर से पुरबासी, जनित वियोग विपत्ति समनासी। अर्थात प्रभु का आगमन देकर ही सब अयोध्यावासी, समग्र देशवासी हर्ष से भर गए। लंबे वियोग से जो आपत्ति आई थी उसका अंत हो गया। उस कालखंड में तो वो वियोग केवल 14 वर्षों का था, तब भी इतना असह्य था। इस युग में तो अयोध्या और देशवासियों ने सैकड़ों वर्षों का वियोग सहा है। हमारी कई कई पीढ़ियों ने वियोग सहा है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। इसी संघर्ष और विजय की कहानी है संघ गाथा। इस विशेष एपिसोड में हमने और खास करके मैंने ये बताते समय अनुभव किया कि मैं स्वयं प्राथमिक विद्यालय में जा रहा था, तब से मैं इस आंदोलन को जानता हूं। मैं कॉलेज में गया तो इस आंदोलन का हिस्सा रहा। मैं सभी कार्य सेवाओं में और उसकी जोड़ी योजनाओं का भी हिस्सा रहा। और राम जी ने मुझे सौभाग्य भी दिया कि जब इसका शिलान्यास हुआ और जब प्रत्यक्ष प्राण प्रतिष्ठा थी, तब मैं पूरे परिवार के साथ उसके कार्यक्रम का हिस्सा रहा। आज पुनः इस आंदोलन की स्मृतियां वो सभी स्मृतियों को जागृत कर रही है। आपकी स्मृतियां भी जागृत हो रही होगी। हम आशा करते हैं कि राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा ये एक ऐतिहासिक एपिसोड आपको अच्छा लगेगा। और हम प्रार्थना भी करेंगे कि ऐसा ही एपिसोड हमें शीघ्र ही कृष्ण जन्मभूमि और काशी के बारे में भी करने का सौभाग्य मिले। नमस्कार। संघ गाथा में आपका बहुत बहुत स्वागत है।